दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 26। उजिया का शासन। यूदा के सब लोगों ने उजिया को, जो उस समय 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या की जगह राजा बनाया। उसने राजा अमस्या की मृत्यु के बाद एलत को बसाया, जिसे उसने यूदा के लिए पुनः प्राप्त किया था। जब उजिया शासन करने लगा तो वह 16 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 52 वर्ष शासन किया। उसकी माता का नाम यकोल्या था, वह यरूशलेम की थी। उसने अपने पिता अमस्या की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। जब तक जकरिया जीवित था, उजिया ईश्वर के प्रति ईमानदार रहा, क्योंकि जकरिया उसे ईश्वर पर श्रद्धा रखना सिखाता था, और जब तक वह प्रभु के प्रति ईमानदार रहा, ईश्वर उसे सफलता देता रहा। उजिया के कार्य। उसने प्रस्थान कर फिलिस्तीनियों से युद्ध किया और गत यबने तथा अश्दोद की 4 दीवारियां गिरा दी। इसके बाद उसने अश्दोद और फिलिस्तीनियों के नगरों का पुनः निर्माण किया। ईश्वर ने फिलिस्तीनियों, गुरबाल के अरबवासियों और मौनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। अमोनियों ने उजिया को कर दिया। उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उजिया ने यरूशलेम में कोड़ फाटक, हाटी फाटक और 4 दीवारी के कोने पर बुर्ज बनवाए और उन्हें सुदृढ़ बना दिया। उसने मरुभूमि में भी बुर्ज बनवाए और अनेक कुंड खुदवाए, क्योंकि उसके पास पशुओं के बहुत से झुंड थे। इसके अतिरिक्त निचले प्रदेश और मैदान में उसके खेतिहर थे, और पहाड़ों तथा कारमेल में उसकी दाखबारियां थीं, क्योंकि वह कृषि में रुचि लेता था। उजिया के पास भी युद्ध योग्य एक सेना थी। वह लिपिक यहीएल और पदाधिकारी मसेया द्वारा नामांकित संख्या के अनुसार दलों में विभाजित होकर युद्ध करने जाती थी। वह राजा के एक सेनापति हनन्याह के अधिकार में थी। घरानों के मुखिया इन वीर योद्धाओं के नायक थे। उनकी कुल संख्या 2600 थी। उनके नियंत्रण में 3,7,500 युद्ध योग्य वीरों की शक्तिशाली सेना थी, जो शत्रुओं से राजा की रक्षा करती थी। उजिया ने सारी सेना के लिए ढालों, भालों, टोपों, कवचों, धनुषों और गोफन के लिए ढेलों का प्रबंध किया। उसने यरूशलेम में पत्थर फेंकने के यंत्र बनवाए, जिनका आविष्कार निपुण लोगों ने किया था। वे तीर और बड़े पत्थर फेंकने के लिए बुर्जों और दीवारों के कोने पर रखे जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी, क्योंकि उसे बहुत सहायता मिली थी, जिससे वह शक्तिशाली हो गया था। घमंड के कारण उजिया को दंड। जब वो शक्तिशाली हो गया, उसका मन घमंड से फूल उठा और इससे उसका पतन हुआ। वह प्रभु अपने ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। उसने धूप वेदी पर धूप जलाने के लिए प्रभु के मंदिर में प्रवेश किया। याजक अजरिया प्रभु के 80 साहसी याजकों के साथ उसके पीछे पीछे भीतर गया। उन्होंने राजा उजिया को विरोध करते हुए उससे कहा, उजिया, आपको प्रभु को धूप चढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसका अधिकार केवल हारून के वंशज याजकों को है, जिनका इस कार्य के लिए अभिषेक हुआ है। इसलिए आप पवित्र स्थान से बाहर चले जाइए। आपने अनुचित कार्य किया। इससे आपको प्रभु ईश्वर की ओर से सम्मान नहीं मिलेगा। इस पर उजिया क्रुद्ध हो उठा। अभी धूप दानी उसके हाथ में ही थी, और वह याजकों पर क्रोध प्रकट कर ही रहा था कि याजकों के सामने ही प्रभु के मंदिर में धूप वेदी के पास खड़ा होते समय उसके माथे पर कोढ़ की बीमारी दिखाई देने लगी। प्रधान याजक अजरिया और अन्य सब याजकों ने उसकी ओर दृष्टि डाली तो देखा कि उसके माथे पर कोढ़ की बीमारी लग गई है। वे तुरंत उसे बाहर करने लगे, और वह स्वयं भी शीघ्र ही बाहर निकला, क्योंकि प्रभु ने उस पर आघात किया था। राजा उजिया मृत्यु पर्यंत कोढ़ी रहा, और उसे एक अलग मकान में रहना पड़ा,
क्योंकि उसे प्रभु के मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी। उस समय उसका पुत्र योतान राजभवन का प्रबंध करता और देश का शासन करता था। उजिया का शेष इतिहास प्रारंभ से अंत तक आमोस के पुत्र नबी एजायास में लिखा है। उजिया अपने पितरों से जा मिला और अपने पूर्वजों के पास उस खेत में जो राजाओं के समाधि स्थल से लगा हुआ था दफनाया गया, क्योंकि लोग कहते थे कि वह कोढ़ी है। उसका पुत्र योताम उसकी जगह राजा बना।